Hello students, today in this lecture we will learn a new concept that is called order of magnitude. Order of magnitude. Actually फिजिकल क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बड़ा होता है, कितना छोटा है, इसको हम लर्न करेंगे बाय दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी है, उसका मैग्नीट्यूड दिया है, उसको हम 10 के पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं हम सीखेंगे, बट 10 के पावर के टर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं अंडर सम रेस्ट्रिक्शंस, देन जो 10 का पावर होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कि कोई नंबर, कोई मैग्नीट्यूड कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा है। आइए फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि होता क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड इसके बाद कैलकुलेट करेंगे बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, order of magnitude of given physical quantity is that power of 10 power of 10 which is closest to the magnitude of given quantity। यह है डेफिनेशन। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी गिवन क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 which is closest to the magnitude of given quantity। मीन्स कोई अगर नंबर दिया है, सपोज एक नंबर दिया है n, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड है, इसको हम क्या करेंगे, पहले पावर ऑफ 10 के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए लेट n इज रिटन लाइक दिस, स्मॉल n इंटू 10 पावर x, ऐसा लिख दिया हमने। जो कैपिटल N है दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और n को हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया है। जो n की वैल्यू है, दिस n हैड सम रेस्ट्रिक्शन, सम बाउंड्री। इस n के बेस पर ही हम इस पूरे टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, स्मॉल n की जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0.5 and should be smaller than or equal to 5। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो रेंज है n की, रेंज ऑफ स्मॉल n, रेंज ऑफ n जो है वो ये है कि 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से आइदर स्मॉल और बिग होना चाहिए। If you are writing this n, small n, in this range, अगर ऐसा लिखते हैं, then order of magnitude is x. That is, if n is written in this range, then x is the order of magnitude,
मीन्स n की वैल्यू अगर आपने ऐसा लिख दिया जो या तो 5 से छोटा हो या फिर बराबर हो एंड या फिर 0.5 से बड़ा हो, तो जो पावर ऑफ जो x है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आइए एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है ऐसा, सपोज लिख दिया 49, एक नंबर है कोई भी। अब सबसे पहले 48 पता है क्या है? 49 इज कैपिटल N, दिस वन। आपको इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है। आइए रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप इसको देखिए दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो ये है, यू कैन राइट लाइक दिस 0.49 इंटू 10 पावर 2, ये भी लिख सकते हैं, एंड 4.9 इंटू 10 पावर 1 भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इन बोथ द वेज, बट n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.5 से बड़ी होनी चाहिए। n should be greater than 0.5, एंड ये क्या है? दिस इज स्मॉलर देन 0.5, मतलब इस रेंज में फिट नहीं बैठ रहा है। देन हियर दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग रिप्रेजेंटिंग दिस 49। नाउ सी 4.9 10 पावर 1, 4.9 देखिए 5 से छोटा है, n की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। अब ये सही है, ये करेक्ट हो गया रिप्रेजेंटेशन। 4.9 इंटू 10 पावर 1, जो n की वैल्यू है ये क्या है? स्मॉल n है ये, ठीक है। मतलब आपने ऐसा लिख दिया n इज इक्वल टू दिस 1, ये है 49 इज इक्वल टू 4.9 10 पावर 1। यहां पे जो n है जो आपको मिला है दैट इज स्मॉलर देन 5, करेक्ट। अगर ऐसा हो गया तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है पता है? x होता है, और x यहां पे क्या है? 1 है। मतलब अगर आप किसी भी नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करें अंडर दिस रेंज, देन जो x होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 100, 102, ये नंबर ले लिया। आइए पहले इसको हम लिखते हैं कैसे? इस टर्म में ये कैपिटल N है, क्या है ये? कैपिटल N है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1.02 लिख सकते हैं, 0.102 लिख सकते हैं, 10.2 लिख सकते हैं, तीनों तरह से लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा स्मॉल n की रेंज में आता है। ये देखिए 5 से छोटा है, ये देखिए 0.1, 0.5 से छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये करेक्ट नहीं आएगा। आपको इस तरह से लिखना है। नाउ सी 102 कैन बी रिटन एज 1.02 इंटू 10 पावर 2। मीन्स इस नंबर को आई हैव रिटन इन द पावर ऑफ 10 such that this is closest to this one and this n, small n is in this range। अब यहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2, जो पावर निकला है, ठीक है। चिल्ड्रन टिल हियर नोट डाउन, एंड नाउ आई विल टेक सम मोर एग्जांपल्स फॉर क्लियरिंग द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आपके माइंड में जो भी चल रहा होगा नंबर, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। लाइक अभी हमने लिया 1, ओनली 1, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 1 इंटू 10 पावर 0, बिकॉज 1 इज, अगर 0.1 लिख दिया तो 0.5 से छोटा हो जाएगा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एंड इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक बात और नोट करने की है, जो x है it may be positive integer, it may be negative integer। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मीन्स माइनस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा आपने 0.0049, ऐसा लिखा है 0.0049, ये कैपिटल N है। अब इसको ऐसा लिखिए
4.9 इंटू 10⁻³ ये देखिए आपके बिल्कुल रेंज में है दिस वन। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -3। कितना हो जाएगा, -3। मीन्स जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। मीन्स इससे आप फाइंड कर सकते हो कि जो भी रेंज है नंबर का, आइदर स्मॉल और बिग, उसकी रेंज कितनी है, कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा, उसका ऑर्डर पता चल जाएगा। इन दिस वे यू कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी नंबर। लाइक स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸। 3 इंटू 10⁸। अब देखिएगा 3 क्या है, 3 5 से छोटा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, राइट टिल हियर। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और एग्जांपल का, बट वेट, आई एम राइटिंग सम नंबर जिसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा कि व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ दोज नंबर्स। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज राउंडिंग ऑफ द नंबर। या पहले से भी सीखते आए होंगे, कोई नंबर लिखा है, सपोज में 4 5 6 डिजिट्स हैं, आप उसको राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं। लाइक एग्जांपल ये जैसे लिखा है 1.467, 1.467। अब आपको इसको छोटा करना है, सपोज लिखना है डेसिमल के 2 पॉइंट तक, यू वांट टू राइट, इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा, जो लास्ट डिजिट है उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब क्या रिमूव किया तो कुछ इसमें चेंज करना पड़ेगा या फिर एज इट इज रहेगा, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। दोज आर कॉल्ड द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स। क्या रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो ऐसे ही अगर कोई बड़ा नंबर दिया है, उसमें अगर आपको कुछ रेस्ट्रिक्टेड नंबर्स ही लेने हैं, 2 डिजिट तक लेने हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लेने हैं, तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। एंड इन राउंडिंग ऑफ, इफ यू आर eliminating, removing some number, how preceding number will increase or decrease or unchanged, क्या रहेगा, उसके लिए रूल है। ओके, तो पहला बेसिक रूल आपको पता है, जो नंबर आपको रिमूव करना है, the number which is to be dropped, जिसको रिमूव करना है, जैसे ये नंबर है, हमको इसको ड्रॉप करना है, ठीक है। इफ इट इज स्मॉलर देन 5, 5 से छोटा है, देन no change in preceding number, no change in preceding number, हमने पढ़ा है पहले। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 5, तो क्या होता है पता है, इंक्रीज्ड बाय 1। मीन्स ये जो नंबर ड्रॉप करना है, इफ इट इज स्मॉलर देन 5, तो उसके पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और अगर 5 से बड़ा है तो उसमें 1 जुड़ जाएगा। ये सिंपल रूल हो गया, ये हम सबको पता है। यहां पर लिखा है 1.467, इसको लिख देते हैं राउंड ऑफ अप टू डेसिमल पॉइंट, तो इसमें 1 निकालना पड़ेगा।
हमको इसको ड्रॉप करना है, क्या करना है, इसको ड्रॉप करना है, एंड इट इज ग्रेटर देन 5, द नंबर विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। तो पहले वाले में एक जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 + 1 क्या आ जाएगा 7। आपको 1.467 को राउंड ऑफ करके 1.47 आप लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा होता 1.464 होता, अगर अब इसको राउंड ऑफ करना है तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना है, एंड ड्रॉप्ड नंबर इज स्मॉलर देन 5, 5 से छोटा है, तो उसके पहले वाले नंबर पे कोई चेंज नहीं होगा, इट विल बी सेम 1.46। तो इसमें पहले में लिखा है कि जिस नंबर को ड्रॉप करना है, इफ इट इज ग्रेटर देन 5, तो उसके पहले वाला नंबर विल बी इंक्रीज बाई 1, एंड इफ नंबर इज टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, तो उसके पहले नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। गॉट इट? ये रूल को आप लिख लीजिए, एंड इसके बाद सेकेंड रूल, इफ नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 5, सी 5 से छोटा है या बड़ा है वो सीख लिया, लेकिन अगर वो 5 ही है तो क्या होगा, तो क्या होगा? तो इसमें एक चीज डिपेंड करती है, जैसे हमने लिखा 1.445, 1.475 ऐसा लिख दिया हमने, कुछ वो नंबर ले लिया हमने। अब दोनों के एंड में 5 है और आपको दोनों को राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे एक नया रूल है कि जिस नंबर को ड्रॉप करना है, अगर वो 5 है, इफ इट इज 5, एंड उसके पहले जो नंबर है वो ऑड है या फिर इवन है, इस बात पे डिपेंड करता है। इफ द नंबर इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन preceding number will remain unchanged if it is even. Even means 2, 4, 6, 8 जो 2 से कट जाए। अगर लास्ट नंबर इसको ड्रॉप करना है वो 5 है, तो उसके पहले वाला नंबर अगर इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एंड प्रीसीडिंग नंबर विल बी increased by 1 if it is ऑड। प्रीसीडिंग नंबर अगर ऑड है तो वो एक जुड़ जाएगा, और इवन है तो क्या होगा, सेम रहेगा। हम समझते हैं कुछ एग्जांपल से। हम जो पहला एग्जांपल यहां पे लिया हुआ है 1.445, हमको इसको लिखना है डेसिमल के 2 डिजिट तक, तो आपको ये हटाना पड़ेगा, बट ये इक्वल टू 5 है तो हमको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं उसके पहले का जो नंबर है, ये प्रीसीडिंग नंबर, वेदर इट इज इवन और ऑड। तो यहाँ पे 4 क्या है, इवन नंबर है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर इवन है देन अनचेंज, कोई चेंज नहीं होगा, यू हैव टू राइट 1.44। If number is to be dropped is exactly equal to 5, then preceding number will be same if it is even, and will increase by 1 if it is odd. लेकिन दूसरा हमने लिया था 475। अब इसको ड्रॉप करना है तो ये क्या है, ऑड है, ये हो जाएगा 1.48। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऐसा लिखा हुआ है
1.6789 ऐसा नंबर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है 1.6545 ऐसा नंबर लिखा हुआ है। आपको इन दोनों नंबर्स को डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो पहले वाले में पहले आप इसको हटाएंगे तो बना क्या बन जाएगा ये, इट विल बिकम 1.67, ये 8 है, यहाँ पे 9 क्या है, 5 से ज्यादा है, देन आई विल राइट 9। एक बार और इसको रिमूव करना है, क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये 9 है तो हो जाएगा 1.68, क्योंकि 9 once again is more than 5। ओके चलिए, ये है, पहले इसको हमको ड्रॉप करना है, लेकिन ये एग्जैक्टली 5 है, उसके पहले क्या है, इवन, नो चेंज, 1.654 सेम वही रहेगा, क्योंकि अगर नंबर 5 है तो उसके पहले का नंबर इफ इट इज इवन देन देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसको घटाना है, लेकिन ये 5 से छोटा है, क्या हो जाएगा 1.65। Children, here we have learned the rules for rounding off on the decimal numbers। कैसे हैं, डेसिमल नंबर में है। अगर डेसिमल नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, अभी हम सीखते हैं कि कैसे हम कंप्लीट नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। जैसे आप लिखा है 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, कितना, 4 डिजिट तक। लेकिन आप इसको जब छोटा करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो ऐसा ना हो कि राउंड ऑफ करने के बाद जो नंबर मिले वो मेन नंबर से बहुत अंतर हो, दैट शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 1.445, क्या मिला 1.44, 1.44 इज वेरी क्लोज टू 1.445। अब देखिए, जब ऐसे नंबर को आपको राउंडिंग ऑफ करना है तो जितना डिजिट बोला है कंप्लीट नंबर में उतने जीरोस लिखते जाना है। सी हियर क्या लिखा है, 189, नहीं दिख रहा है, क्या है 1896। अब 7 को हमको रिमूव करना है, पहले इसको रिमूव करना है, तो ये तो हो जाएगा 7, लेकिन जो रिमूव किया वहां पे क्या लिखेंगे भैया, 0। हमने सिर्फ अभी 1 रिमूव किया है, कितना करना है, 4 तक करना है। अब दूसरे में 189, ये 9 है, ये कितना है, 7 है, और ये 5 से बड़ा है, तो ये 10 हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 के लिए यहां तो हम 0 लिखेंगे ही, ये भी लेंगे, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 9, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब जरा देखिए, आप उसको राउंड ऑफ करना है, हमने कितना किया, 1 2 3 क्या है, क्या बोला है, 4 तक करना है, मींस इसको भी मूव करना है। अब ये 5 से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 0। ये है राउंडिंग ऑफ दिस नंबर टिल 4 डिजिट। अगर 3 तक करना है, 3 डिजिट, ये कितना है पता है, पहले ये हटाएंगे तो 0 आएगा, ये हो जाएगा 7, फिर ये हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 को ऐसा करके आगे वाले में 1 जोड़ देंगे, दैट विल बी 19,000। ये अप टू 3 डिजिट हो गया। अगर बोल दिया राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट, तो पहले इसको हटाएंगे, हो जाएगा 18970। इसको हटाए, इसको 7 कर दिया। अब इसको हटाना है 18, इसको हटाएंगे तो 10 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये तो 0 रहेगा, ये भी 0, इसको 10 कर देंगे, ये 0 यहां आ जाएगा, और ये कहां पे हो जाएगा, यहां आ जाएगा, सेम। तो इस तरह से हम कंप्लीट नंबर एंड डेसिमल नंबर को भी राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसका भी हम कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं घर पे करने के लिए। चलिए
फॉर प्रैक्टिस इसको घर पे कीजिए। 18.35 ये है मिक्स एग्जांपल, अप टू 3 डिजिट 143.45 up to 4 digit 24,833,7 up to 3 digit 321.135 up to 5 digit। इन सबको आपको राउंड ऑफ करना है। ये क्या है, इतने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो हमने आज क्या सीख लिया? फर्स्ट हमने सीखा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सेकंड सीखा हाउ ए नंबर कैन बी राउंडेड ऑफ। इन दोनों की आप प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारे नंबर्स का, एंड यू कैन आस्क एनी टाइम एनी क्वेश्चन ऑफ एनी नंबर।